हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम कक्षा 2 का एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ नंबर है 17। पाठ का नाम है बरसात और मेंढक, मतलब बारिश होना और मेंढक। तो मेंढक से रिलेटेड है ये चैप्टर। मेंढक के साथ बारिश हो रही है, मेंढक बारिश में बाहर आता है, अंदर जाता है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो सब हमें पता चलेगा जब हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे। तो सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। सोमारू एक लड़की है और एक लड़का है। सोमारू एक लड़का है और लड़की है कमली, और ये दोनों कहाँ गए हैं? जंगल में गए हैं घूमने के लिए। लौटते समय उन्हें जोरों की भूख लगी। तो जब वो जंगल से वापस आ रहे थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा, ज़रा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। गाय बोली, मेरे खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं। तो जो कमली है, जो वो लड़की थी, वो गाय को बोलती है, क्योंकि वो जंगल गए थे ना घूमने के लिए, तो उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी जब वो वापस आ रहे थे। तो जब कमली को गाय दिखी तो उसने गाय को बोला कि गाय माता, अगर आप हमें थोड़ा सा दूध दे देंगी तो हमारी भूख मिट जाएगी। तो इस पर गाय माता बोलती है कि अगर तुम मुझे हरी हरी घास दे दोगी तो मेरा भी पेट भर जाएगा, और मेरा पेट भर जाएगा तो मैं तुम्हें दूध भी दे दूंगी। तो कमली और सोमारू चले घास लाने। तो वो घास लेने के लिए, ढूंढने के लिए चले जाते हैं। पर घास तो सूखकर पीली हो गई थी। इधर देखो, घास सूखकर कैसी हो गई थी? पीली। घास ने कहा, मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। तो अब जो घास है वो इन दोनों को बोलती है कि अगर तुम मुझ में पानी डालोगे, अगर घास को पानी दोगे तो मैं खाने लायक बन जाऊंगी, क्योंकि अगर तुम मुझे पानी दोगे तो मैं दोबारा से हरी भरी हो जाऊंगी और फिर तुम्हारी गाय मुझे खा सकती है। कमली और सोमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी पड़ी थी। अब यहाँ पर ये जो नदी है ये बिल्कुल सूखी पड़ी है, और जबकि ये दोनों आते हैं ये सोच के कि नदी में से पानी ले आते हैं ताकि घास को दे दें, पर वो जो नदी थी वो कैसी थी? सूखी पड़ी थी। नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। तो नदी ने क्या कहा कि अगर बारिश हो जाएगी तो मुझे पानी पानी मिल जाएगा। नदी ने कहा ऐसा। तो अब वो क्या करते हैं? कमली और सोमारू चले बादल लाने, पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे। मतलब जो यहाँ पर बादल हैं, ये बादल आ तो रखे थे आसमान में, पर ये बरस नहीं रहे थे, मतलब इनके अंदर पानी नहीं था। बादल बोले, मेंढक टर टर बोले तो हम बरसें। अगर मेंढक जो हैं वो टर 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 ऐसे करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और हम फिर बरसने लग जाएंगे, मतलब फिर बारिश हो जाएगी। कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। अब कमली और सोमारू कहाँ जाते हैं? मेंढक के पास जाते हैं। तो मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ़ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। तो जो मेंढक है वो यहाँ पर, ये दोनों जो हैं वो मेंढक को कहते हैं कि तुम टर टर बोलो ना प्लीज़, ताकि जो बादल हैं वो बरसने लग जाएं। पर वो दोनों, जो दो मेंढक थे, वो कहते हैं कि नहीं, अगर हम टर टर बोलेंगे तो हम बाहर निकलने का मन करेगा, और अगर हम बाहर निकलेंगे तो जो बाकी बच्चे होते हैं वो हमें पत्थर मारते हैं। तो इस पर सोमारू और कमली उन दोनों से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि अब पक्का तुम्हें कोई भी पत्थर नहीं मारेगा। मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे, नदी में पानी बहने लगा। तो जैसे ही यहाँ पर मेंढक ने टर टर करना शुरू किया तो उसकी वजह से बादलों ने पानी डाल दिया, मतलब वर्षा हो गई। और वर्षा हो गई तो नदी में पानी आ गया। नदी में पानी आ गया तो घास को पानी दे दिया। घास को पानी दे दिया तो गाय को खिला दिया, और गाय को खिलाया तो गाय ने दूध दे दिया। यही हुआ होगा। अब वो हम आगे पढ़ भी लेते हैं एक बार। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास आए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। ठीक है, मतलब उन्होंने कितनी सारी चीज़ों को, मतलब सिर्फ दूध पीने के लिए उन्होंने कितनी सारी चीज़ों की मदद करी, कितनी सारी चीज़ों से हेल्प ली। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये हो गया है कंप्लीट। अब हम इसके देख लेते हैं प्रश्न उत्तर और कठिन शब्द। तो अब हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर देखते हैं।
सबसे पहला प्रश्न है, आपको ये कहानी कैसी लगी? तो अभी जो हमने 2 मिनट पहले कहानी पढ़ी थी, क्या कहानी पढ़ी थी हमने कि बरसात कैसे हो रही है और मेंढक क्यों आया है, ये सब हमने पढ़ा था। तो उसी से सबसे पहला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है, अब जल्दी से हम उसका उत्तर करते हैं। तो मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। यह एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। यह बताती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी फ़ायदा होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी क्या हुआ था इस कहानी के अंदर कि जो 2 बच्चे थे उनको क्या चाहिए था? दूध चाहिए था, पर उन्होंने पहले गाय से मदद मांगी। गाय की मदद करने के लिए उन्होंने किससे मदद मांगी? घास से मांगी। घास की मदद के लिए उन्होंने नदी से मांगी। नदी से मदद मांगने के लिए उन्होंने बादल से मांगी। बादल से मदद अगर चाहिए थी तो उन्होंने मेंढक से मांगी। और मेंढक से मदद उनको कैसे मिली? जब उन्होंने मेंढक को माफ़ी मांगी कि अब से कोई भी बच्चा तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो जैसे जैसे हम दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारा भी उससे फ़ायदा होता है और हमें बहुत खुशी होती है। दूसरा प्रश्न है, मेंढक सोमारू और कमली की बात क्यों मान गया? क्या आप होते तो मान जाते? तो जो मेंढक था वो उन दोनों की बात क्यों माना था, और क्या आप होते तो मान जाते आप? तो अब उसने उनकी बात इसलिए जो मेंढक था वो उनकी बात इसलिए मान गया था क्योंकि वह क्या था? प्यासा था। और उसे पता था कि अगर वह नहीं मानता तो उसे पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खेल नहीं पाएगा, क्योंकि वो अगर उस पानी से बाहर निकलेगा, जो मेंढक है वो पानी से अगर बाहर निकलेगा तो बच्चे उसको क्या करेंगे? पत्थर मारेंगे और वो मेंढक टर नहीं कर पाएगा। और क्या पूछा है आपसे कि अगर आप होते तो मान जाते? तो हाँ भाई, अगर मैं होता तो मैं भी मान जाता। तो अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया है जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो? तो आपसे ये पूछा गया है कि आपने अपने किसी दोस्त को कभी परेशान किया है जिससे उसको चोट लग गई हो या बुरा लग गया हो? तो हाँ, मैंने अपने एक दोस्त को धक्का दे दिया था और वह गिर गया था। इससे उसे चोट लग गई, मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने उससे माफ़ी मांगी और उसने मुझे माफ़ कर दिया। तो जैसे कि अगर आपसे कभी भी कोई भी गलती हो जाती है तो आपको हमेशा अपने जिसके साथ भी आपने गलत चीज़ कर दी है, आपको हमेशा उससे माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि वो आपको माफ़ कर दे और आप उसको आप और वो खुशी खुशी दोस्त बन सको फिर दोबारा से। ठीक है, अब हमारे पास बस बचे हैं कठिन शब्द। हम जल्दी से इन कठिन शब्दों को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला कठिन शब्द है बरसात। बरसात का मतलब होता है वर्षा। बरसात का मतलब क्या होता है? वर्षा। उसके बाद है मेंढक। तो एक प्रकार का जलीय जीव। एक प्रकार का जलीय जीव। जीव का मतलब होता है एनिमल आप बोल सकते हो, इंसेक्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन जलीय का मतलब होता है पानी में रहने वाला। पर मेंढक जो होता है वो लैंड पे भी रह सकता है, धरती पे भी रह सकता है। तो आप दोनों में से कुछ भी उसको बोल सकते हो। टर्टर तीसरा है हमारे पास, टर्टर। तो टर्टर किसकी आवाज़ होती है? मेंढक की आवाज़, मेंढक की आवाज़। उसके बाद है क्षमा। क्षमा, क्षमा का मतलब होता है माफ़ करना। क्षमा मतलब माफ़ करना। फिफ्थ है सताना। सताना मतलब परेशान करना। सताना का मतलब क्या होता है? परेशान करना। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर था वो हो गया है कंप्लीट। आप इसके कठिन शब्द और प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। मैं आपको मिलूंगी नई वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बच्चों। बाय बाय।